हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रूही केसरी। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ रियल। क्या हमें अपने माता पिता के प्यार में भरोसा नहीं रहता, या फिर हमें विश्वास, जो कि कुछ दिन पहले ही एक लड़का हमारे जिंदगी में एंट्री करता है और वो हमें अपने माता पिता से भी अच्छा लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसी एक रियल स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि एक फैमिली थी जहाँ पे दो भाइयों के बीच में एक लाडली लाडली बेटी प्यारी रहती थी, जो कि माता पिता को अपने बेटे से ज्यादा उन्होंने बेटी को प्यार किया। मगर उस बेटी के जीवन में एक लड़का एंट्री करता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। माता पिता को बताती है, माँ ने कहा बेटा वो घर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ये प्यार ज्यादा दिन नहीं रहता है। रिश्ते त्याग से चलता है, समझदारी से होता है। ये जो कह रहा प्यार में कर रहा हूँ, ये प्यार वो घर तुम वहां पे एडजस्ट ही नहीं कर सकती। वो लड़का ऐसे घर का है। मगर उस बेटी को तो प्यार का भूत सवार रहता है। उसके भैया लोग भी उसे मना कर देते हैं और बोलते अब तुम्हें घर से नहीं जाना, बाहर घर बैठ कर ही पढ़ाई करो। मगर उस बेटी ने मौका देखते ही वहां से निकल गई और अपने माता पिता सब को छोड़कर उस लड़के के साथ विवाह कर लेती है। विवाह के बाद वो वहां से चली जाती है और अपने ससुराल में, जहाँ पे सास ससुर और उसके हस्बैंड वो रहने लगती है। सास को भी बिल्कुल ये नहीं पसंद आता है कि मेरे बेटे ने लव मैरिज की और ऐसे घर से लेकर आई जहाँ से कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं मिला। समय प्रतीत होने लगता है, मगर उसकी किस्मत और उसका भाग्य तो देखिए, जिस लड़के के लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, वो लड़के का ट्रांसफर होता और वो दूसरे शहर को चला जाता है। मगर जहाँ पे वो जॉब करता है, वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है, जिससे उसके साथ भी उसे प्यार हो जाता है। ये चीज इसकी पत्नी को नहीं पता रहता है और वो देखती है कि मेरे हस्बैंड अब फोन नहीं करते, कहाँ बिजी रहते, बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करते। मगर उसे कुछ दिन बाद उसी के दोस्तों से, उसके पति के दोस्तों से मालूम चलता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारे पति यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब उसे पता चलता है तो उसके ऊपर एक बिजली जैसे गिरती है और जाकर वो अपने पति से बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए अपने माता पिता, अपने भाइयों को छोड़कर आई हूँ और मैं ऐसी घर की बेटी हूँ कि वहाँ पे मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ पे हर चीज कर रही हूँ और आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। उसके पति ने कहा, देखो तुम मुझे ज्ञान मत दो, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगा और तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर अब वो अपनी पीड़ा किससे बताती। सास ससुर तो पहले से ही पसंद नहीं करते थे कि ये ऐसे चली आई है बिना दहेज के। ये देखकर जब पति का भी साथ छूटा तो माता पिता की याद आने लगी और माता पिता ने तो पहले ही बोल दिया था, तुम मेरे लिए मर गई हो और यहाँ मत आना। एक दिन वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने उस रास्ते को चुना जिससे वहां पे वो जाना चाहती थी। ये संसार को छोड़ के उसने अलविदा ले लिया।
मगर उसके जाने से क्या कुछ हुआ। पहले तो आपने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, उस लड़के के साथ आपने विवाह किया जिसका ऑब्जेक्शन पूरा घर कर रहा था। कोई भी उस लड़के को नहीं पसंद कर रहा था, मगर आपने अपनी पसंद से की। दूसरा, और ये संसार को छोड़ जाना ये कोई विकल्प नहीं है। जिसने आपके भावनाओं के साथ खेला है उससे भी तो आप बताएंगे, और उससे अच्छा कुछ करके आप दिखाइए, क्योंकि ये जिंदगी आपको उस लड़के ने नहीं दी है, ये जिंदगी उस परम पिता ने दी है। आपने तो वो गलती की है। माँ से ज्यादा इस संसार में आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। वहम हो सकता है, फरेब हो सकता है, मगर प्यार तो सिर्फ माँ का ही सच्चा होता है, क्योंकि वो ऐसी होती है, आपको कभी पिलकते और तड़पते हुए नहीं देख सकती। इसलिए सोचिए और समझिए, माता पिता का कहना मानिए, वो सबसे अच्छा सोचेंगे आपके लिए। राधे राधे दोस्तों।